हम अक्सर लत के बारे में नशीली दवाओं या शराब जैसे पदार्थों या शायद धूम्रपान या जुआ जैसी आदतों के संदर्भ में सोचते हैं, लेकिन एक लत ऐसी भी है जो उतनी ही विनाशकारी हो सकती है। वो है किसी इंसान की लत। यह एक ऐसी लत है जो हमें नियंत्रित करने, हमारी नियति को आकार देने और अंततः हमारे जीवन की दिशा निर्धारित करने की अपनी क्षमता में उन सभी से आगे निकल जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, इंसान के लिए आगे बढ़ने या सफल होने में सबसे बड़ी अगर कोई बाधा है तो वो है किसी भी प्रकार की लत। दुनिया में सबसे बुरी लत वो नहीं जो किसी गोली या बोतल में आती है। दुनिया की सबसे बुरी लत होती है किसी इंसान की लत। यह है दूसरे इंसान की स्वीकृति, मान्यता और ध्यान पाने की लत। यह किसी और के स्नेह की निरंतर खोज, लगातार खुश करने और प्रसन्न करने की आवश्यकता और हमारे जीवन में किसी और की उपस्थिति की निरंतर लालसा है। जब हम किसी दूसरे व्यक्ति के आदी हो जाते हैं तो हम अक्सर अपने लक्ष्यों, सपनों और मूल्यों से चूक जाते हैं। हम उन्हें खुश करने पर इतना केंद्रित हो जाते हैं कि हम खुद को खुश करना ही भूल जाते हैं। यह एक ऐसी लत है जो हमें निगल सकती है, हमें नियंत्रित कर सकती है और अंततः हमें आत्मविनाश के रास्ते पर ले जा सकती है। श्री कृष्ण कहते हैं, किसी से सिर्फ उतना ही मिला करो जितना वो आपसे मिलना चाहता हो। ज़्यादा मिलने की दिलचस्पी दिखाने से उसके लिए आपका महत्व उतना ही होगा जितना कि भरपेट खाने के बाद बचे हुए भोजन का होता है। आज के दौर में लोगों का व्यवहार भी शेयर बाजार जैसा हो गया है। कौन से क्षण में कितने गिर जाए कोई भी बता नहीं सकता। आशा रखना बहुत अच्छी बात है, परंतु बिना किसी प्रयास के हरदम उसी पर निर्भर रहना गलत बात है, क्योंकि आशा का अस्तित्व भी मेहनत पर ही निर्भर है। जब कोई मेहनत करके आगे बढ़ता हो तो कोई भी उसे रोक नहीं सकता। इसलिए किसी के पीछे मत पड़ो। यदि पढ़ना ही चाहते हो तो खुद के पीछे पड़ो। इंसान को कठिनाइयों का सामना करने की ज़रूरत होती है, क्योंकि सफलता का आनंद उठाने के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण है। ध्यान रहे कि अपने ऊपर तब तक फोकस ज़रूर रखो जब तक लोग तुम पर फोकस करने न लग जाए। अपने जुनून, अपने सपनों और अपने मूल्यों के साथ जुड़े। आपका मूल्य आपके बारे में किसी और की राय से निर्धारित नहीं होता है, यह आपके स्वयं के विश्वास से निर्धारित होता है। हर उस चीज़ से नाता तोड़ दीजिए जो आपके सफल होने में बाधक है, जैसे कि नकारात्मकता, असफलता का भय, कंफर्ट जोन में रहने की आदत या किसी इंसान की लत या पश्चाताप। अगर कोई आपका हाल चाल पूछे तो आप दर्द में होते हुए भी मुस्कुरा कर कह दीजिए, मैं ठीक हूँ, क्योंकि अनुभव कहता है कि कोई भी ना तो किसी की फिक्र करता है, ना ही किसी के अच्छे होने की परवाह करता है, परंतु ये आदत आपको सकारात्मक रहने में तथा ज़्यादा स्वस्थ होने में अवश्य मदद करेगी। धन्यवाद।